मिल जाए और उसके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ। आई एम नॉट पार्ट ऑफ आइदर इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर, बट इट हैज बीन अ मोस्ट रिवॉर्डिंग डे फॉर मी एंड आई थिंक लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर हियर. इट हैज बीन अ वेरी गुड experience. From each speaker, one candidate, at least one line, one thing that will set you thinking. I also want to say that I teach in this college, history department. My name is Subrita. My heart is filled with pride and affection, deep affection for the Hindi department. And once again it reminds us, स्वर्ग तो कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा. It's a yearning that we have. पर अगर हमें कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए रखने हैं, ऐसा कमरा मिले या ना मिले, ऐसे टीचर्स जरूर मिले हमें. सबसे पहले मैं सुब्रता जी के इस उद्बोधन के लिए ही उनका धन्यवाद करता हूँ. बिल्कुल आप लोग जैसे लोगों के कारण ही हमारे विभाग को ये ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है और वो सहारा मिलता है जिसके आधार पर हम इस तरह के आयोजन कर पाते हैं. शैलेन मोहन झा, सुब्रता और हमारे और भी कुछ शिक्षक दूसरे विभागों के यहाँ पर आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं. सबसे ज़्यादा धन्यवाद के बाद तो निश्चित रूप से जो हमारे वक्ता हैं आए हैं, पूरा दिन लगाया है यहाँ पर. सुधीर चंद जी सुबह से आए हुए बैठे हुए हैं, एक एक को ध्यान से सुना. और भी तमाम लोग आए हैं, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ एक बार फिर. सुधीर चंद जी के साथ और अखलाक आहन जी चले गए, नासिरा शर्मा जो इस उम्र में अपनी दिक्कतों के बावजूद यहाँ तक चढ़ करके ऊपर आई और काफ़ी देर तक बैठी रही और इतना अच्छा वक्तव्य दिया. मीरा द्विवेदी जी, प्रोफेसर कमलानंद झा जी, अधीर जी, राकेश बिहारी जी और संजीव दुबे जी. इसके साथ साथ हमारे आखिरी वक्ता चंचल चौहान जी, उमाकांत द्विवेदी जी और निश्चित रूप से डॉक्टर प्रशांत चक्रवर्ती. आप सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि जैसा सुब्रता ने कहा है कि आप सब ने बहुत बहुत हमें सोचने के लिए, विचारने के लिए दिया है. जब इस गोष्ठी की परिकल्पना हो रही थी तो जैसे कुछ लोगों के दिमाग में इसका शीर्षक सुनते ही कुछ पंक्ति आई, मेरे दिमाग में भी गालिब आए. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. तो ये महसूस हुआ कि गालिब ने बहुत सही कहा था. ज्यादातर लोग दिल को खुश करना चाह रहे थे, इसलिए जन्नत का ख्याल कर रहे थे इस गम में पड़े हुए, जो बात आज एक तरह से कही उन्होंने. और लेकिन इस बहाने हमने अपने जो विश्व के बड़े महाकाव्य हैं उनकी चर्चा की, उनमें जो आपस में जो समानताएं हैं और जिन परिस्थितियों में वे लिखे गए और वो आज भी हमारे लिए कैसे प्रासंगिक बने हुए, ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से उभर कर आई हैं. भले ही हमारे विद्यार्थी इन महाकाव्यों से उस तरह से परिचित नहीं हो, लेकिन इन बातों से जरूर उनको कुछ समझ मिलेगी और वे प्रेरित होंगे इन महाकाव्यों और इससे संबंधित दूसरी चीज़ों को पढ़ने के लिए, और विद्यार्थी ही क्यों हम भी इससे प्रेरित होंगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे, जिनको रेणु वोटियर कहते थे, वोटियर यानी वॉलेंटियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने वॉलेंटियर को वोटियर को कहते थे, जिन्होंने इस व्यवस्था को बहुत ही लगन के साथ, चाहे वो खानपान की व्यवस्था हो या सभागार की व्यवस्था हो या मीडिया जो भी व्यवस्था हो, बहुत लगन के साथ रहे, बहुत ध्यान के साथ सुनते रहे. उन विद्यार्थियों के लिए ही हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं और उनके बिना हमारा कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है. उन सबको धन्यवाद. हमारे प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति दी, और हमारे व्यवस्था के लिए जो भी हमारे जो कर्मचारीगण हैं, इस सभागार की व्यवस्था कराने वाले, बाकी सब, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं. विभाग की ओर से सबसे पहले तो धन्यवाद इस पूरी गोष्ठी के जो संकल्पना जहाँ से आई है, और हमारे वर्तमान विभाग अध्यक्ष
प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना शुरू करूंगा। वही कारण है मूल, और उन्हीं की ऐसे ऐसे विचार लाते रहते हैं जो इस समय में भी साहित्य में स्वर की बात करें और उसके बहाने आज के समय पर बहुत सारी बात कह जाए। ऐसा वो ऐसी जुगत लगाते रहते हैं और भी ऐसे ऐसे विषय वो खोज करके लाते रहते हैं। उसके साथ ही हमारे संचालक जितने भी रहे हैं, हमारे संजीव जी, ललित मोहन जी, मनोज, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ बाकी शिक्षकों की एक टीम है जो आयोजन समिति में जिन्होंने खान पान की जिम्मेदारी ली, लविता और नरेंद्र, जो थोड़ी सी दिक्कत के बावजूद जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से लगातार पानी और चाय की व्यवस्था बनाई रखी। ये और इसको बीच में छोड़ करके उठे भी एक शिक्षक के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इतने अच्छे व्याख्यानों के बीच में उठ करके जाना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गए। मीडिया समिति में छोटू राम मीना और राकेश हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभागार की व्यवस्था में हमारे प्रेम प्रकाश, अनुज और डॉक्टर सीमा कुमारी हैं, जिन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की। आप सबका धन्यवाद देता हूँ। अंत में आप सबका पुनः धन्यवाद। सभी जो दूसरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से लोग आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, हमारे साथ बने, हमारा उत्साह भी बनाए। और शोधार्थी जो भी आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, चाहे दूसरे विश्वविद्यालयों से कई शोधार्थी आए हैं, मैं देख रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ और गोष्ठी के समापन। एक बार फोटो हो जाएगा जो हमारे ऐसे ना जो गेस्ट है सारे बैठ जाएंगे, बच्चे पीछे अच्छा लगे, आता रहे। एक तरफ सारे गेस्ट बैठ जाए। हाँ, सारे गेस्ट बैठ जाएंगे, पीछे खड़े हो आइए इधर कुर्सी लेके आ जाइए।